हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी रिसेंट में जो एक ना वीडियो बनाई थी डिपार्टमेंटल प्रमोशन से रिलेटेड, कि अगर आप एज ए जीडीएस हो या फिर जैसे कि ज्वाइन कर रहे हो या फिर अभी आप एज ए जीडीएस काम कर रहे हो, देन आप किस किस जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जो एलडीसी होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके द्वारा आप किस किस डेजिग्नेशन पे जो है प्रमोशन ले सकते हो, उनका सारा वर्क प्लेस, वर्क डिटेल्स, उनकी सैलरी, मैंने सारा कुछ उसमें बताया था। एंड फिर मैंने सोचा कि यार, अभी जो न्यू बंदे जो आ रहे हैं, जैसे कि साइकिल 5 में जितने भी कैंडिडेट्स अभी आ रहे हैं और जो न्यू ज्वाइन करेंगे एज ए जीडीएस बीपीएम या फिर एज ए जीडीएस एबीपीएम, तो उनको लग रहा होगा कि इसकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। बट वो कम तो देखो है नहीं, पहली बात तो क्योंकि 4 घंटे की ड्यूटी एंड 4 घंटे की ड्यूटी से जस्टिफाइड है कि आपकी जो सैलरी है वो ठीक है। बट फिर भी कईयों को अगर ऐसे लग रहा हो कि इसकी जो एज ए हम जीडीएस बीपीएम काम कर रहे हैं, एज ए जीडीएस एबीपीएम काम कर रहे हैं, तो सैलरी जो है वो कम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेंटिव डिटेल्स ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि एक जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसको अपनी सैलरी के अलावा कहाँ कहाँ से इंसेंटिव या फिर कमीशन भी हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, कि आपको जो कमीशन है, जो इंसेंटिव है, वो भी आपको मिलता है अगर आप किसी का कोई काम जैसे कि करते हो, आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अपने बीओ में कोई काम करते हो, देन आपको उस चीज़ का अलग से ऐसी कई स्कीम्स होती हैं जिसका आपको अलग से जो है वो कमीशन दिया जाता है, इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो काम है, जो मोस्ट ऑफ द वर्क हम बात करें एक ब्रांच ऑफिस में, तो उसमें जो कमीशन है वो बीपीएम को ही मिलता है। बट काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें एबीपीएम को भी साथ में जो कमीशन है वो मिलता है। सो आज की ये जो वीडियो है वो आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि अगर अभी आपने एज ए बीपीएम ज्वाइन कर लिया है एंड अभी आपने कुछ काम किया है इनमें से रिलेटेड जो मैं आपको आज बताऊंगा, तो आप उसका जो कमीशन है, उसका जो इंसेंटिव है वो आप क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप एज ए जीडीएस बीपीएम या फिर एज ए जीडीएस एबीपीएम ज्वाइन करने वाले हो, देन आप और किस तरीके से अपनी सैलरी के अलावा कैसे जो अपना इंसेंटिव है वो बना सकते हो, कमीशन जो है वो ले सकते हो। तो बिना किसी ख्याल से आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंसेंटिव डिटेल्स ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर जो बीपीएम होता है उनके लिए है ये। और इनमें कुछ डिटेल्स ऐसी भी है जो एबीपीएम के लिए भी इंसेंटिव जो है आपको मिलता है। सो वो कौन सी मैं आपको भी बताऊंगा, बट हम सबसे पहले अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको इंसेंटिव जो है वो किस किस चीज़ का कितना कितना मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अपने ब्रांच ऑफिस में किसी की टीडी करते हो, अभी टीडी क्या होती है, किसी की एफडी, अगर जैसे कि हम बैंक में बोलते हैं ना हमने एफडी करवाई है, तो बैंकिंग के सेक्टर में उसका नेम है एफडी, बट हमारे सेक्टर में नेम है इसका टीडी, यानी कि टाइम डिपॉजिट। क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की होती है, आपको पता ही होगा, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एंड 5 साल की, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। एंड उसी के रिगार्डिंग अगर आप किसी की 1 साल की टीडी करते हो, देन उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है, जो कि है 0.5% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर आप किसी की 1 लाख रुपए की टीडी कर रहे हो 1 साल की, तो आपको 500 रुपये उसका जो ऊपर इंसेंटिव है, जो कमीशन है, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप किसी की ऐसे 2 लाख की करते हो, 3 लाख की, 5 लाख की, तो 0.5% के हिसाब से आपका जितना भी कमीशन बनेगा, आपका जितना भी इंसेंटिव बनेगा, वो आपको मिल जाएगा। सो इसीलिए मैंने लिख रखा है 0.5% ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका 0.5% आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप किसी की 2 साल की टीडी करते हो, 2 साल का टाइम डिपॉजिट करते हो, उसका अकाउंट ओपन करते हो, देन आपको 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी की 1 लाख रुपए की 2 साल की टीडी करते हो, तो आपको 1000 रुपये जो है वो इंसेंटिव मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें थर्ड ईयर 3 साल की टीडी की, तो उसका भी आपको 1% प्रिंसिपल का जो इंसेंटिव होता है वो मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी की 1 लाख की जो करते हो टीडी 3 साल की, तो आपको 1% यानी कि 1000 रुपया उसके ऊपर जो इंसेंटिव है वो मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 5 ईयर टीडी की, तो अगर आप किसी की 5 साल की टीडी करते हो, तो आपको उसके ऊपर 2% का जो इंसेंटिव है वो मिलता है। यानी कि अगर आप किसी की 1 लाख रुपए की टीडी कर रहे हो 5 साल वाली, तो उसमें आपको 2000 रुपये जो इंसेंटिव है वो मिल जाता है। एंड आप उसको अपने एसओ से क्लेम कर सकते हो। इसका एक अलग स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, जो कि आप ऑनलाइन गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना कि बीपीएम टीडी कमीशन फॉर्म, तो उस पे आ जाएगा। एंड आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके एंड अपना जो टीडी का कमीशन है वो क्लेम कर सकते हो। आप अपने एसओ से क्लेम कर सकते हो। आपको जो भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, एक कॉलम सा बना होगा, टेबल सा बना होगा फॉर्म पे, एंड सेम एज इट इज़ अकाउंट नंबर वगैरह जो आपने ओपन किया है, किसकी टीडी आपने ओपन की है, वो आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक बात आप जरूर नोट कर लेना कि अगर आप अपनी खुद की टीडी करते हो, या फिर मान लो आपका बीओ किसी विलेज में है, विलेज हम मान लेते हैं कि आपके विलेज का नाम ए है, तो ए विलेज के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, एंड जिनका भी आधार कार्ड के ऊपर ए विलेज का एड्रेस है, आप जिस विलेज में काम कर रहे हो
उस विलेज के रहने वाले, उस विलेज में जो रहते हैं, रेजिडेंशियल ऑफ दैट विलेज, उन्हीं पर्सन्स की अगर आप टीडी करते हो ओनली देन आपको कमीशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस कहीं और का है एंड अभी आप जॉब किसी दूसरे विलेज में कर रहे हो एंड आप अपने बीओ में खुद की टीडी ओपन करते हो, तो आपको जो उसका कमीशन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो बंदे उस विलेज में रहते हैं, उस विलेज का उनके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप उनकी टीडी करोगे तभी आपको ये कमीशन जो है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो ये बात आप जरूर से नोट कर लेना। आपको मतलब बहुत रेयर यूट्यूबर्स हैं जो बताएंगे, बट मैंने खुद फेस किया है, सो आपको बताना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद में जो एसबी डिपॉजिट है, आप उसमें भी जो इंसेंटिव है वो क्लेम कर सकते हो। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रांच ऑफिस में यानी कि बीओ में अलग अलग जो स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की वो चलती हैं, एसबी की चलती है, सेविंग्स बैंक की। उसके बाद में आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, टीडी, टाइम डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एमएसएससी भी, पीएलआई, आरपीएलआई वगैरह। तो इनमें से जैसे कि एसबी का किसी का अकाउंट आपने ओपन किया है एंड जो भी आपके पास कस्टमर आता है अपने एसबी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितने भी, तो आप उसका जो इंसेंटिव है वो क्लेम कर सकते हो। उसका इंसेंटिव होता है 1% ऑफ पॉजिटिव डिपॉजिट। अभी देखो सिंपल सी बात है, अभी आप ना ध्यान से सुनना, पॉजिटिव डिपॉजिट का क्या मतलब है। अभी मान लो आपके 1 महीने के अंदर आपके अलग अलग एसबी के अकाउंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो विलेज है उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनके आपके अकाउंट पोस्ट ऑफिस में अलग अलग एसबी के जो अकाउंट्स हैं वो चलते हैं, ठीक है। सबका कुल मिला के आपका 1 महीने में 1 लाख रुपया आपके किसी के भी मतलब एसबी के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ टोटल, सबका मिला के। चाहे आपके 100 अकाउंट है तो सबने 1,000 कराया तो वो 1 लाख हो गया ना। तो एज इट इज आपके मतलब जितना आपका 1 महीने में एसबी के अकाउंट में आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया और आपने निकाल दिया अपने बीओ में से 50,000, और बाकी जो आपके लोग हैं मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके पास, किसी के पास एटीएम कार्ड है, उन्होंने किसी ने 10,000 निकलवा लिया, किसी ने अपने आईबीवी में से विड्रॉल डलवा ली 10,000 की, 20,000 की। तो जितनी भी विड्रॉल हुई है वो चाहे आपके बीओ में हुई है, चाहे वो कहीं बाहर से हुई है, चाहे कहीं एसओ से हुई है या फिर एटीएम से हुई है, आईपीवीबी से हुई है, तो सभी विड्रॉल जो आपकी जितनी हुई है 1 महीने के अंदर, या फिर मतलब आप जितना भी कमीशन की ड्यूरेशन लगाते हो कि अगर आप 1 साल की अपनी कमीशन की ड्यूरेशन बना के एसओ में देते हो तो मतलब 1 साल का पूरा माना जाएगा। अगर आप 1 महीने की बना के देते हो तो वैसे ही ना ये नॉर्मली 1 साल का बनता होता है, 1 महीने का बनता नहीं। तो हम 1 साल का ही मान के चलते हैं कि आपके 1 साल में 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं एंड आपके एसओ से, आपके बीओ से, आपके एटीएम से, आईपीवीबी से, सबका मिला के आपका जो है 90,000 रुपए निकलवा लिया लोगों ने। तो आपका टोटल कितना रहा, आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, 90,000 लोगों ने निकलवा लिया, तो 10,000 रहा। तो 10,000 के ऊपर 1% जो ये है आपको कमीशन मिल जाएगा। यानी कि जो डिपॉजिट है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ वही मानी जाएगी जो आपके बीओ में हो रही है, बट जो विड्रॉल है वो सभी जगह के माने जाएंगे, चाहे आपने बीओ से करे हैं, चाहे आपके एसओ से विड्रॉल हुआ है, चाहे आपके आईपीवीबी से विड्रॉल हुआ है, चाहे एटीएम से विड्रॉल हुआ है। तो आपका जो विड्रॉल है ना वो हर एक जगह से माने जाएंगे, बट जो डिपॉजिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बीओ वाले माने जाएंगे कि आपके बीओ में एसबी के अकाउंट में कितने रुपीस डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। और इसका जो डिडक्शन करके यानी कि टोटल आपके डिपॉजिट कितना हो गया, टोटल पेमेंट्स कितनी हो गई है हर एक जगह से लगा के, उनमें से जो डिफरेंस का जो भी पॉजिटिव आपका डिपॉजिट निकलेगा उसके ऊपर आपको 1% जो ये मतलब इंसेंटिव है, जो कमीशन है वो मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें पीएलआई, आरपीएलआई की, तो पॉलिसीज होती है ये दो तरह की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आप ये किसी के करते हो 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, कस्टमर के हिसाब से, एंड उसका पर मंथ जितना भी प्रीमियम बनता है उसका 10% जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि मान लो आपने किसी की पीएलआई या फिर आरपीएलआई करी जिसका मंथली प्रीमियम बन रहा है 2,000 रुपये, तो आपको 1 साल तक वो बंदा मतलब जैसे कि प्रीमियम भरता रहेगा कंटिन्यूसली, तो आपको 1 साल तक 200 रुपये महीना आते रहेंगे उसकी तरफ से। क्योंकि देखो अभी 2,000 का उसका प्रीमियम बना है तो उसका 10% जो है कमीशन आपको मिलेगा, यानी कि 200 रुपये आपको हर एक महीने मिल जाएंगे 1 साल तक। और उसके बाद में आपका ये जो इंसेंटिव है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा बंद हो जाएगा, नहीं। जैसे कि अभी 10% मिल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 साल तक 10% मिलेगा, फिर 8% हो गया, फिर 6% हो गया, फिर 4% हो गया, यानी कि बंद नहीं होगा बट डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी मतलब प्रीमियम बनता है उसके हिसाब से ये है वो मतलब आपका इंसेंटिव बनेगा। एंड अगर वो आपका कस्टमर प्रीमियम को डिपॉजिट करवा रहा है मंथली वाइज, या फिर उसने जैसे भी क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली जैसे भी उसने चूज़ किया है मोड, अगर वो उसके हिसाब से कंटिन्यूसली रेगुलरली अपना प्रीमियम
दे रहा है, भर रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है, ओनली देन आपको कमीशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कमीशन नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर किसी की मतलब पॉलिसी कर रहे हो तो वो एक्टिवली चला सके उस पॉलिसी को, तभी आपको जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। एंड 1 साल तक आपको 10% ऑफ द प्रीमियम मिलता रहेगा, उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट बंद नहीं होगा। उसके बाद में आईपीपी की आपकी आईडी बनती है, उसमें आप अकाउंट्स ओपन करते हो, एईपीएस ट्रांजैक्शंस करते हो, इंश्योरेंस वगैरह करते हो, आधार कार्ड वगैरह आप लिंक करते हो मोबाइल नंबर के साथ। तो उसके हिसाब से जो जो अलग अलग कैटेगरी है आईपीपी की, उसके हिसाब से आपको जो ये मतलब इंसेंटिव है वो मिल जाता है। इसका ना मतलब मुझे ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है कि अगर हम एक आईपीपी का अकाउंट ओपन करते हैं तो कितना इंसेंटिव मिलता है, एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना इंसेंटिव मिलता है। बट जहाँ तक मैंने सुना है तो मतलब ना मेरा फ्रेंड बता रहा था कि एईपीएस ट्रांजैक्शन या फिर मान लो हम आईपीपी में से किसी की भी माइक्रो एटीएम से जो हमारा ऐप होता है ना, तो हम अपनी आईडी से किसी में भी आईपीपी हो चाहे फिर वो नॉन आईपीपी भी कस्टमर हो, तो हम किसी की अगर 1 लाख रुपए की मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके पीछे हमको 25 रुपीज़ जो है वो इंसेंटिव मिलता है। बट ये ना कोई श्योर नहीं है क्योंकि मुझे देखो खुद को पता नहीं, मेरा फ्रेंड ही बता रहा था, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर आपको आईपीपी के वर्क के रिलेटेड या फिर जो इसका मतलब आपको कमीशन कितना मिलता है, किस हिसाब से इंसेंटिव बनता है, अगर इसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड मुझे भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। और अकाउंट्स का भी यार इतना मतलब मुझे पक्का पता नहीं है, उसके भी कह रहा था कि अगर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं तो पता नहीं 25 रुपीज़ आते हैं, पता नहीं 50 रुपीज़ आते हैं, मतलब इतना कुछ ही आता है। तो जो भी मतलब है, अगर आप पोस्ट ऑफिस अपने बीओ में जैसे करते हो टीडी वगैरह, एसबी डिपॉजिट, आरपीएलआई पीएलआई, तो इसका तो कंफर्म है कि इतना इतना इंसेंटिव मिलता है। आईपीपी का नहीं पता, वो आप थोड़ा मतलब देख लेना आपके अगर हो। बाकी मतलब इतना है कि हाँ मिलता ज़रूर है, बट कितना मिलता है वो एग्जैक्ट नहीं पता। अगर मुझे पता लगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड आज है जैसे कि 13 अगस्त, तो हमारी तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी लगी हुई है कि आप हर घर तिरंगा जो अभियान है उसके तहत अपने अपने बीओज़ में जाके तिरंगे जो है, जो हमारे नेशनल फ्लैग्स हैं उनको सेल करो। एंड संडे की भी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अगर आपका भी कुछ ऐसा किया हुआ है, मतलब संडे की छुट्टी कैंसिल हुई हुई है, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।